तो आज की जो हमारी कहानी है वो लुधियाना के एक इलाके शिमलापुरी की है। दिलरोज कौर जिसकी उम्र 2.5 साल की थी, उसके पिताजी पंजाब पुलिस में काम करते थे और उसकी माता हाउस मेकर थी और उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था अमरप्रीत सिंह। इन सभी के अलावा दिलरोज के दादा दादी भी उनके साथ में रहते थे। ये 6 लोगों का परिवार बहुत ही अच्छी तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद उनके पड़ोस में एक नीलम नाम की महिला आई जो की अपने पति से तलाक लेने के बाद अपने माता पिता के साथ रहने लगी थी। नीलम का तलाक होने के बाद उसे कोर्ट से अपने बच्चों की कस्टडी भी मिल चुकी थी। तलाक होने की कुछ टाइम बाद नीलम के घर कुछ अनजान लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। अब क्योंकि नीलम का घर दिलरोज के घर के बिल्कुल पास में था, तो दिलरोज के दादा दादी रोज नीलम से उन अजनबियों के बारे में पूछते थे जो कि उनके घर आया करते थे। नीलम इन लोगों की टोका टाकी से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। थोड़ा समय और बीतने के बाद जब पूरे इलाका निवासियों की उन अजनबी लोगों को लेकर शिकायतें आने लगी, तो फिर नीलम और उसके परिवार वाले कहीं और शिफ्ट होने की सोचने लगे। इसके बाद नीलम के परिवार वालों ने उस इलाके से बाहर जाके एक घर भी पसंद कर लिया था और फिर घर की डील होने के बाद वो लोग अपने पुराने मकान से सारा सामान उठा के अपने नए मकान में शिफ्ट करने लगे। 28 नवंबर 2021 तक उन लोगों ने आधा सामान शिफ्ट कर लिया था और आधा अभी वो लोग कर रहे थे। इसी दिन दिलरोज के घर वालों को अपने एक रिश्तेदार के फंक्शन में जाना था और दोपहर के करीब 1 बजे वो लोग सभी इस फंक्शन को अटेंड करके अपने घर वापस आ चुके थे। दिलरोज के माता पिता, दादा दादी और भाई तो अपने घर के अंदर चले गए थे, पर दिलरोज वहीं पे रुक जाती है क्योंकि उसे अपने दोस्तों के साथ खेलना था। अब 1 घंटा बीत जाने के बाद दिलरोज जब अपने घर के अंदर नहीं आई तो फिर उसके घर वालों ने जब बाहर जाके देखा तो वो कहीं पर भी नहीं थी। इसके बाद दिलरोज के दोस्तों से पूछने के बाद उन लोगों ने बताया कि वो तो हमारे साथ खेलने आई ही नहीं। करीब 1 घंटा और बीत जाने के बाद जब दिलरोज कहीं पे भी नहीं मिली तो उसके पिता ने लोकल पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस भी तुरंत इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस इलाके में पहुंच गई थी। पहले तो उन लोगों ने उस एरिया के सभी लोगों से पूछताछ की और फिर जितने उस इलाके के सीसीटीवी कैमरे थे पुलिस उन सभी की फुटेज खंगालने लगती है। जब पुलिस सीसीटीवी की फुटेज देख रही थी तो उन्हें एक फुटेज में दिखा कि नीलम अपनी स्कूटी पे दिलरोज को बिठा के कहीं ले जा रही थी। अब तक जितनी भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस वालों ने की थी उसमें करीब 1 घंटा और लग गया था और फिर करीब 4 बजे नीलम अपने पुराने घर पे पहुंचती है कुछ सामान लेने। जब पुलिस वालों ने नीलम को देखा तो वो दिलरोज के बारे में उससे सवाल करने लगे। नीलम उनके सामने साफ मना कर देती है कि उसने दिलरोज को कहीं देखा ही नहीं। तो फिर जब पुलिस वालों ने नीलम को सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो वो एकदम से घबरा जाती है और फिर जब पुलिस ने सख्ती से इन्वेस्टिगेशन की तो उसने बताया कि वो दिलरोज को यहाँ से थोड़ी दूर एक खाली प्लॉट पे लेके गई थी। इसके बाद नीलम पुलिस वालों को उस जगह पे लेके जाती है जो उसने बताई थी। वहाँ पहुँचने के बाद पुलिस वालों को दिलरोज के जूते उस खाली प्लॉट से मिले और वहीं से थोड़ी दूर पे उन्हें एक नया गड्ढा भी मिला जो कि देखने में ऐसा लग रहा था कि अभी अभी भरा गया हो। फिर पुलिस के कुछ जवान उस गड्ढे को खोदने लगे और फिर जब उन्होंने उस गड्ढे में देखा तो वहाँ पर खड़े लोग सभी एकदम से सुन्न हो गए। उस गड्ढे के अंदर पुलिस को दिलरोज की बॉडी मिली। जब पुलिस ने दिलरोज को गड्ढे से बाहर निकाला तो उसकी सांसें चल रही थी। फिर जल्दी से उसे एक लोकल हॉस्पिटल डीएमसी में ले जाया गया, पर अफसोस कुछ मिनट की देरी के कारण उसकी मौत हो गई। तो फिर जब नीलम को इसके बारे में पूछा गया कि उसने ये सब क्यों किया तो उसने बताया कि दिलरोज के घर वालों के तानों की वजह से वो इतनी तंग आ गई थी कि उसे अपना घर भी छोड़ना पड़ा। तो फिर आज दोपहर जब दिलरोज बाहर अकेली थी तो मैंने उसे अपनी स्कूटी में बिठाया और फिर मैं उसको उस खाली प्लॉट के पास ले गई। इसके बाद पहले मैंने उसके सर में ईंट से मारा तो वो रोने लगी। के रोते ही नीलम डर गई कि कहीं कोई उसकी रोने की आवाज ना सुन ले। इसके बाद नीलम ने बताया कि उसने दिलरोज के मुंह में तब तक मिट्टी भरी जब तक उसकी आवाज ना बंद होगी और फिर इसके बाद उसने एक गड्ढा खोदा और फिर दिलरोज को उस गड्ढे में रख के फिर उसने ऊपर से मिट्टी से भर दिया। इसके बाद वो जल्दी जल्दी अपने पुराने घर वापस आ गई। नीलम को यकीन था कि वो पकड़ी नहीं जाएगी, पर सीसीटीवी ने उसका सारा खेल ही बिगाड़ दिया। एक पड़ोसी के आपसी झगड़े का नुकसान उस छोटी सी बच्ची को झेलना पड़ा। कोर्ट ने नीलम को फांसी की सजा सुनाई थी, पर 4 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक उसे फांसी नहीं हुई।